हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि हमारे पास कितने टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं। उससे पहले हमने जाना था कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर डाटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर डाटा टाइप्स में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स होते हैं, वो सारे हमने बेसिक डाटा टाइप सारे हमने कवर कर लिए। तो आज की वीडियो में हम फिर से जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का यूज किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं वीबीए में। हम जानेंगे कि अभी तक जो हम वेरिएबल का यूज कर रहे थे, तो उसमें से हम कौन सा वेरिएबल का यूज कर रहे थे, और हमारे पास कौन कौन से और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं जिनको हम जानेंगे इस वीडियो में सारे वेरिएबल्स को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ नेम कंटेनर दैट होल्ड्स द वैल्यू। जैसे हम लेते थे वहां पे एज इक्वल्स टू 21। तो जो हमारे पास एज था वो हम एक वेरिएबल था, जहाँ पे लिखा है A1, जो हमारे पास सेल की वैल्यू है। A1 इक्वल्स टू 32.4 मीन्स जो A1 है हमारे पास, वो हमारे पास एक वेरिएबल है। इसी तरह जैसे यहाँ नीचे दे रखा है B2 इक्वल्स टू राम। तो जो B2 है वो एक नाम है, एक वेरिएबल है जो होल्ड कर रहा है। क्या होल्ड कर रहा है? राम की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ तक हमने पहले ही पढ़ रखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ उसके हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर रखा है। इस क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। तो अभी मैंने अपने एक्सेल शीट को ओपन कर लिया। यहाँ पे हम डेवलपर टैब पे जाएंगे। उससे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा जूम करने के बाद कि हमारे पास कितने टाइप्स के वेरिएबल होता है। जो हमारे पास पहला टाइप होता है वो हमारे पास होता है लोकल वेरिएबल। सेकंड जो होता है हमारे पास, उसका नाम होता है मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। जो थर्ड होता है हमारे पास, उसका नाम होता है पब्लिक लेवल वेरिएबल। अब जैसे हम एक एक करके नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि किसका क्या काम है, उसके बाद हम कोड में जाके देखेंगे कि इनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास है लोकल वेरिएबल इन द सेंस, हमने एक मैक्रो डिक्लेयर किया। मैंने एक मैक्रो बनाया मैक्रो 1 के नाम से, एंड एक वेरिएबल लिया ए नाम का। तो जो हमारा वेरिएबल ए है वो एक इनसाइड द मैक्रो ही काम करेगा। अगर उस मैक्रो के बाहर हम उसका यूज करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। दूसरा हमारा है मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। मॉड्यूल लेवल वेरिएबल क्या करता है आपका, कि मॉड्यूल लेवल से हमें पता चल रहा है कि आपके पास एक मॉड्यूल है, उसके अंदर आपने 10 आपने वो बना रखे मैक्रोज अलग अलग। तो पहला मैक्रो का जो वेरिएबल आप 10 में मैक्रो में यूज कर सकते हो, सेकंड का 6th में कर सकते हो, 6th का 1st में कर सकते हो। उसी तरीके से एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी मैक्रो होते हैं उन सबका यूज आप कर सकते हो वेरिएबल का। थर्ड है हमारे पास पब्लिक लेवल वेरिएबल का मतलब हुआ आपका जो वेरिएबल है वो हम पब्लिक कर देंगे। पब्लिक इन द सेंस कि अगर एक मॉड्यूल है और उसी का कोई वेरिएबल आपको दूसरे मॉड्यूल में यूज करना है, तो आप इजीली यूज कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ पब्लिक लेवल वेरिएबल। अब इनको हम कोड के थ्रू जानते हैं किसका क्या यूज है, किस तरीके से किसका डिक्लेयर करते हैं। तो पहले तो मैं अपना डेवलपर टैब को ओपन करूंगा, यहाँ से मैं विजुअल बेसिक को ओपन कर लूंगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक मॉड्यूल को लेना है। मॉड्यूल को लेने के लिए मैं इंसर्ट पर गया, यहाँ से मैंने एक प्लेन मॉड्यूल ले लिया। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे लोकल विंडो को भी ओपन कर लूंगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पे मेरा लोकल विंडो है, इसको मैं थोड़ा सा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं डिक्लेयर करूँगा। जैसे मैंने लिखा सब, और उसके बाद मैंने लिखा मैक्रो फर्स्ट और एंटर। तो हमारे पास जो इस वेरिएबल का हम यूज कर रहे हैं, हम डिक्लेयर करते हैं डिम। हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं डिम ए एज अ इंटीजर। फिर हम लिखते हैं डिम बी एज इंटीजर। उसके बाद हम लिखते हैं डिम सी एज इंटीजर। और हम इसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से कराते हैं कि ए की वैल्यू जो हमारे पास है 43, बी की वैल्यू मेरे पास है 32, एंड सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। और इसको हम प्रिंट कराएंगे कहीं पर रेंज A2 में प्रिंट करा लेंगे डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सी।
अब एक एक करके हम डिक्लेयर करेंगे, स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू, और ये हमारे पास एंड हो पे A1 पे A2 पे सॉरी हमारा वैल्यू आ गया कुछ इस तरीके से। तो जो हमने यहाँ पे ये वेरिएबल यूज करा है ABC, ये हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल इन द सेंस आपने एक मैक्रो को बनाया, यहाँ पे आपने मैक्रो वन को डिक्लेयर करा, मैक्रो वन को बनाया, एंड इसी के इनसाइड आप इस वेरिएबल का यूज कर रहे हो, तो हमारे पास हुआ है लोकल वेरिएबल। अब मैं एक और मैक्रो को डिक्लेयर करूंगा, जैसे मैंने लिखा मैक्रो टू, एंड इसके अंदर मैं करूंगा डिम एक्स एज इंटीजर। एक और बार डिक्लेयर करें एक और वेरिएबल को, डिम वाई एज इंटीजर, एंड इसमें मैं लिखूंगा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एंड मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा किसको, वाई को। रेंज A3 पे मैं प्रिंट कराऊंगा डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वाई। अब हम इसका आउटपुट जानते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने एक बार इसको स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू करके प्रिंट कराया, तो देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आया, मेरे पास 0, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू उसको मिला ही नहीं, उसको वैल्यू मिला ही नहीं। किसका वैल्यू नहीं मिला, उसको ए की वैल्यू मिली ही नहीं। उसने यहाँ पे ढूंढा कि ए है, इसको पूरे मैक्रो में ए की वैल्यू ही नहीं मिली, क्योंकि हमारा जो ए है वो कहाँ पर डिक्लेयर है, वो ऊपर डिक्लेयर है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, ए की वैल्यू को उसने 0 ले लिया, और एक्स की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं किया, तो एक्स की वैल्यू को भी 0 ले लिया। तो जब भी हमें दूसरे मॉड्यूल से हमें डाटा को लेना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ये जो हमारा कॉमन वेरिएबल है, मान लो आप ए का यूज करना चाहते हो मैक्रो के अंदर, दूसरे मैक्रो के अंदर, सेम मॉड्यूल में दूसरे मैक्रो के अंदर, तो उसे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है एज अ मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। अब उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास ये एक वेरिएबल है, मैंने इसको कंट्रोल एक्स से कट करा, और इसको मैं टॉप पे गया, जहां से मेरा मैक्रो स्टार्ट है उसका टॉप पे गया, और वहां पे उसको डिक्लेयर कर दिया। यहाँ से मैंने कुछ डिक्लेयर कर दिया, एंड इसका वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है ए इक्वल्स टू 43, और मेरे को इसको रन कराना है। बट इसको रन कराने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन है जिसका मतलब है हमारे पास कॉल। कॉल किसको कॉल करना है, मेरे को मैक्रो वन को कॉल करना है। क्यों कॉल करना है, क्योंकि मेरी जो ए वैल्यू है, जो मेरा ए नाम का वेरिएबल है, वो मैक्रो वन में है, क्योंकि फिर वो मैक्रो वन पे जाएगा, फिर ए को चेक करेगा, बट वो ए को स्टार्टिंग में नहीं भेजेगा, क्योंकि वो हमारे पास लेवल वेरिएबल था। बट अब वो मॉड्यूल लेवल हो चुका है, तो अब वो चेक करेगा कि मॉड्यूल लेवल है कि नहीं है ए। अगर वो वहाँ पर चेक करेगा कि यहाँ पे मिलेगा उसको कि वो हमारे पास मॉड्यूल लेवल वेरिएबल है, तो वो वहाँ से उसको डाटा को इसमें भेज देगा दूसरे मैक्रो में। तो हम इसको रन करा के कोशिश करेंगे, देखते रन होगा कि नहीं होगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू को भी डिक्लेयर कर दूंगा। एक्स की वैल्यू मैंने कुछ ले लिया 43। ये मेरे पास लोकल विंडो है, इसमें हम चेक करेंगे कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्टेप इनटू करें, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने मॉड्यूल वन में गया, यहाँ पे अभी इसको 0 मिला है वैल्यू। मैं डाउन करूँगा, फिर ये कहाँ गया, यहाँ से कॉल किया मैंने, कॉल करते ही कहाँ चला गया, वो मैक्रो वन में चला गया। मैक्रो वन में कहाँ गया, वो 40 ए पे गया, और ए की वैल्यू यहाँ पे अब 0 था, यहाँ पे 43 हो गया। अब हम फिर से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नीचे आएगा ये। नीचे आने के बाद अब वो एक्स की वैल्यू उसको 43 मिला, 43 को जो भी ए की वैल्यू था उसके साथ ऐड कर देगा 86 को, A3 पे 86 को प्रिंट करा देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा मॉड्यूल लेवल वेरिएबल को यूज करा जाता है। साथ ही साथ हमने जाना लेवल वेरिएबल को किस तरीके से यूज करते हैं, लोकल वेरिएबल को। अब हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास है पब्लिक लेवल वेरिएबल। उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, उसका काम क्या है। हमने जाना कि जो पब्लिक लेवल वेरिएबल होता है उसमें हमारे पास मान लो एक मॉड्यूल है, ये हमारे पास एक पूरा मॉड्यूल है, बट मेरे को इस ए को दूसरे मॉड्यूल में यूज करना है, दूसरे मॉड्यूल में मेरे को इस वेरिएबल के वैल्यू को यूज करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें हमारे पास यूज होगा पब्लिक लेवल वेरिएबल। उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज़ देखते हैं। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एक प्लेन मॉड्यूल ले लूँगा। मैंने एक खाली मॉड्यूल ले लिया, इसको मैंने थोड़ा सा साइड कर दिया, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सब मैक्रो 3 एंटर। तो मैंने एक मैक्रो बना लिया मैक्रो 3 के नाम से।
अब इसमें मैं किसको यूज करना चाहता हूँ, मैं मान लो यूज करना चाहता हूँ ए, मैं ए की वैल्यू या मैं चाहता हूँ बी की वैल्यू को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा डिम एन एज इंटीजर। ठीक है, मैंने इतना डिक्लेयर किया। उसके बाद मेरे को कॉल करना है, किसको कॉल करना है, मेरे को मैक्रो वन को कॉल करना है, बस इतना करेंगे। उसके बाद अभी मैं मैक्रो वन को कॉल करूंगा, तो जो ए की वैल्यू 43 दिख रही है वो नहीं आएगा हमारे पास, वो वैल्यू नहीं आएगा। कौन आएगा हमारे पास जीरो वैल्यू आएगा, क्योंकि अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया उसको लोकल वेरिएबल, उसको अभी तक हमने डिक्लेयर ही नहीं करा है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं दूसरे मॉड्यूल को भी ओपन कर लूंगा साथ साथ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैक्रो वन लिखा हुआ है, मैंने मैक्रो वन को कॉल किया है, तो मैक्रो वन में आके चेक करेगा वो ए है कि नहीं है। एंड उसके बाद वो हमारे पास क्या देगा आउटपुट, उसकी देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एन इक्वल्स टू ए, एंड मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा रेंज ए, ए फोर में प्रिंट करा लेंगे और इसमें लिख देंगे डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एन। अब इसको हम रन कराते हैं, मोड मैक्रो थ्री को मैंने रन कराया। ठीक है, ये हमारे पास देखते हैं क्या आएगा। हमने रन कराया, कॉल किया हमने मैक्रो वन को, मैक्रो वन में गया, वहाँ पे डिक्लेयर करा ए की वैल्यू 43, बट वो मॉड्यूल लेवल वेरिएबल है 43, वो उस मॉड्यूल में काम करेगा, मॉड्यूल के बाहर काम नहीं करेगा। तो मॉड्यूल के अंदर 43 है, मॉड्यूल के बाहर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब उसको रन करेंगे, इतना हुआ डिक्लेयर, वापस से मैक्रो थर्ड में आया और वो क्या करेगी, ए की वैल्यू एम्प्टी दे देगा और वहाँ पे आपको जीरो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी तक ये हमारे पास मॉड्यूल लेवल वेरिएबल है। इसको मैं डिक्लेयर किस में करना है, पब्लिक लेवल में कर लो। यहाँ पे या तो आप पब्लिक लिखो, या तो आप यहाँ पे आप ग्लोबल भी लिख सकते हो। ग्लोबल ग्लोबल लिखते क्या होगा, अब ये ग्लोबल लेवल वेरिएबल हो जाएगा। और जब आप इसका यूज करोगे, जैसे रिस्टार्ट करा मैंने कोड को, ठीक है, तो अब मैं इसको यूज करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा एक एक करके, यहाँ से मैं रन करूंगा, रन करा मैक्रो वन में गया, मैक्रो वन में इसको ए मिला, ए की वैल्यू को उसने इम्प्लीमेंट किया, बी की वैल्यू को इम्प्लीमेंट किया, सी की वैल्यू को प्रिंट कराया अपने पोजीशन पे, वापस से मॉड्यूल मैक्रो थ्री में आया, मॉड्यूल टू में आया। यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू अब मेरा ग्लोबल है, ग्लोबल इन द सेंस पब्लिक है। जब मैं इस पर प्लस पर क्लिक करूंगा, देखते हैं क्या आएगा, मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ पे एन की वैल्यू अब मेरे पास 43 है, क्योंकि अब जो मेरा ए है वो एक ग्लोबल लेवल वेरिएबल है, उसको मैं किसी भी मॉड्यूल में यूज कर सकता हूँ। अब ये ए फोर की पोजीशन पे मेरा एन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हम इस तरीके से अपने तीनों वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस किस जगह पे, किस पोजीशन पे हम अपने अपने डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। आने वाली क्लास में जब हम और कौन सा पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास इफ एल्स है, लूप है, एंड फंक्शन है, एरे है, वो सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमें जानना जरूरी है कि कहाँ पे हम किस तरीके के वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी था कि हमने अभी तक इतनी वीडियोस में हमने मैक्रोस पढ़ा और वेरिएबल्स पढ़ा, डाटा टाइप्स पढ़े, तो वहाँ पे हम किस टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे थे वो भी चीज़ हमने इस वीडियो में कवर करा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।